बहुत दर्दनाक दर्दनाक पत्रिका द्वारा पढ़ा हूँ। आज आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूँ। पर पूरी कहानी सुनिएगा, ये ध्यान से सुनेंगे तो साफ साफ शीशा की तरह झलकने लगेगा और आपको रुला देगा। ध्यान से सुनिएगा। जिला वैशाली, गांव जमुई की कहानी है। वेफा गरीबी उर्फ आवारा बेटा। तो ये जिला वैशाली, गांव जमुई की कहानी है। एक गरीब सुखू राम गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके परिवार का लालन पालन करते थे और लड़का पढ़ने में बहुत तेज तड़ाक था। सब लोग यही बोले कि लड़कवा का शादी कर दो। लोगों को कहने सुनने से लड़का को शादी कर देता है एक पार्वती नाम की लड़की से, और अच्छा से घर चल रहा। लड़का पढ़ने में तेज तड़ाक है, बीएससी का वो तैयारी करने लगा। सब लोग बोले भाई तुम्हारा लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा है, इसको यहाँ रहेगा तो ये उलझ जाएगा कामों में, इसको दूर दरार भेज दो। तब उन्होंने इलाहाबाद, वो सुखुराम ये आपकी पटना से आगे पड़ता है, वहाँ की कहानी है। अब वो लड़का इलाहाबाद में पढ़ने लगता। उसी कॉलेज में एक नेहा नाम की लड़की से मुलाकात हो जाता है। देखिए, पहले पार्वती थी, अब नेहा नाम की एक लड़की से मुलाकात हो जाता है और कहता है तुम भी कुंवारी हो, मैं भी कुंवारा हूँ। वाह, क्या जमाना है। जो कि विनय लाल शादीशुदा एक लड़के का बाप भी था। लड़के उसका नाम था सोनू, और पर लेकिन कहता है मैं तुम भी कुंवारी मैं भी कुंवारा। दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों पढ़ने में तेज तड़ाक है। पढ़ने के बाद पहले माँ घर में बीमार रहती, चिट्ठी लिखती थी कि बेटा कैसे हो, तो कहता था माँ और बाप से कि हमें इतना पैसा भेज दो। उन्होंने पैसा भेजते गए, उन्होंने बुलाए भी कि बेटा एक बार आज अपनी माँ को देख लो, माँ तुम्हारी बचेगी नहीं। पर कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इधर क्या करता है विनय लाल, अच्छा से वो पास हो जाता है बीएससी के, और उस लड़की से शादी करता है। उधर शादी करता है उस नेहा लड़की से, और इधर बाप आगे सुनिएगा रुला देगा। फिर आओ विनय लाल क्या करता है, उधर शादी करता है उस लड़की से, और इधर माँ खटिया पर पड़ी है, अब मरने वाली ही है। चिट्ठी पर चिट्ठी गया पर नहीं आया। उधर जयमाला लग रहा, इधर बुढ़िया का प्राण निछावर हो गया। उसके बाद सब लोग तगादा वाला ये गिरवी रख के मकान को अपने बच्चों को पढ़ा रहा था। सब बोले भाई हमारा पैसा नहीं दे रहे हो, कब दोगे। सब लोग उसका सर पर चढ़े जा रहे थे। सुखू राम के बेचारा सोचा कि अब तो लड़का भी एक था और लड़का भी अब खबर नहीं ले रहा। पहले पैसे की ज़रूरत था तो बार बार चिट्ठी लिखता था, आज तो चिट्ठी देना भी बंद कर दिया। पता नहीं उसको नौकरी मिला कि नहीं मिला, कैसे है कैसे नहीं, कुछ खबर नहीं चल रहा। लड़का तो अच्छा भाई नौकरी पा गया सरकारी, अब माँ बाप को भूल गया। पिता ने सोचा कि अब तो बुढ़िया इधर मर गई। सोचा कि अब तो कोई है नहीं, तगादे वाले भी हमको परेशान कर रखे। उन्होंने इस मकान को बेच डाला और बहू को, और जो पोता सोनू था और 3-4 साल का था, गोदी में लिए कलकत्ता पहुंच जाता है, जहां लड़का भी कलकत्ता में ही उसका यूनिट पड़ा हुआ है, कलकत्ता में। और ये बेचारा कलकत्ता में कभी आप लोग गए होंगे तो यहाँ पे लोग पाँव से रिक्शा चलाते हैं, वहाँ हाथ से चलाते हैं। जैसे बैल को डाल दिए बैलगाड़ी में और बैल चलता है, वैसे लोग खींचते हैं और दौड़ते जाते हैं और उनके वतन पर स्टेशन पे घर पे पहुँचाते हैं। वही काम सुखू राम करने लगा।
एक दिन की बात है, बीमार से तप रहा था, घर में 3-4 दिन से खाना नहीं बना। छोटा सा सोनू जो बालक था 3-4 साल का, गोदी में आकर रोने लगा। बाबा बाबा, मम्मी रोज मुझे पानी पिलाकर सुला देती है और कहती है बेटा सुबह बाबा जाएंगे कमाएंगे, तुम्हारे लिए दूध और पानी ले आएंगे। बच्चा, बाबा क्या हमको दूध रोटी नहीं लाओगे? कौन बाप होगा, कौन बाबा होगा कि उसकी कलेजा नहीं फट जाएगा। कहता है बेटा थोड़ी देर धैर्य रख, थोड़ी देर धैर्य रख। फिर वो वही हाथ वाला रिक्शा उठाता है और चल जाता है खुलाम शहर में। शहर में जाता है तब तक देखता है कि 2 दंपति वो बड़े लोग हैं, थक गए हैं और आवाज़ लगाने, ओ रिक्शा वाले, ओ रिक्शा वाले। बोला बाबूजी मैं आ रहा हूँ, ले चलो मुझे छोड़ दो। चलो बाबूजी मैं छोड़ देता हूँ। तब तक नजर गया सुखुराम उस बच्चे पे, अवाक से हो गया, ये तो मेरा बेटा है। पर बेटा भी पहचान रहा, लेकिन संदेह के दौरे में पड़ा हुआ है कि अगर मैं कुछ पूछता हूँ इस बूढ़े से तो ये क्या सोचेगी, ये बड़े घराना की लड़की है, क्या सोचेगी कि तेरे तू भिखारी है। पर इस संदेह में और मेरे बाप यहाँ क्या करने आएगा। कहता बाबूजी बढ़ जाओ, क्या जमाना है। बेटा टांग पर टांग रख के बैठा हुआ और बाप रिक्शा को लेकर दौड़ रहा है। कहता है हाय रे भगवान, मैं यही दिन दशा देखने के लिए जिंदा रहा, मैं मर क्यों न गया। क्या आज बेटा टांग पर टांग चढ़ाया हुआ है और बैठा हुआ है, बाप दौड़ रहा है, पसीने पसीने हुआ है, लथपथ हुआ है, 3 दिन से खाया नहीं है, बुखार से पीड़ित है और पोता के लिए 10 रुपया के लिए आया है। तब तक चक्कर से आया, उसकी आंख पे अंधेरा छा गया और बूढ़ा गिर जाता है धड़ाम से। बूढ़ा गिर जाता है, तब तक वो बड़ा साहब था, बूट पहना हुआ था, दोनों प्राणी एक दूसरे तरफ लुढ़क गए और उठता है, ले बूट ले बूट, बूढ़ा को मारने लगता है। बूढ़ा कहता बाबूजी मुझे मत मारो, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ और मेरे घर में छोटा सा पोता भूखे तड़प रहा है, उसके लिए 10 रुपया दे दो, मारो मत। मेरे आँख के छा गया, वो अंधेरा छा गया, मैं गिर गया हूँ क्योंकि 3 दिन से खाया। लेकिन वो तो साहब था, वो मानने का बात मान ही नहीं रहा है और घरवाली समझा रही है कोई बात नहीं, वृद्धा है, गिर गया, जानबूझ कर तो नहीं गिराया, लेकिन ये मानता नहीं हो, ले बुट ले बुट, मारता है पसलियों में उसका। फिर वो दाया आता है, वो कहते बाबा तुम्हारा कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। फिर वो रिक्शा उठाता है और घर पे आ जाता है। 2-4 दिन जिंदा रहा और बूढ़ा भी एक दिन मर जाता है। बूढ़ा मर जाता है और वहीं सोनू छोटा सा नाती और बहू रह जाती है और भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। बहू भी धीरे धीरे, वो लड़का 10 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो भी एक सेठ महाजनों के पास वो चौका बर्तन कर रही है। भगवान की देखो ऐसी कहा ढली कि उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। बच्चा ले जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने देखता है, कहता है बेटा तेरी माँ को ब्लड कैंसर हो गया है, पर मैं भगवान तो नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगा तेरी माँ को जिंदा करने का। ले ये दवाई लिखता हूँ और दवाई दुकान से लिया, घर पे ले जाता है, माँ को लिटा देता है और कहता है माँ तनिक धैर्य रखना, धैर्य रखना। मैं यूं ही गया और यूं ही दवाई लेकर, अरे बेटा तू कहाँ से लाएगा बाबू, तेरे पास न पैसे हैं न कुछ, कहाँ से लाएगा। माँ तनिक तुम धैर्य रखो, मैं ला रहा हूँ। लड़का जाता है, उनसे उनसे इनसे भीख मांगता है, रोता है, कहता है कोई बाबूजी मुझे मुझे 2 रुपया दे दो। पूर कोई दूध काटता है, कहता है साले कोई कमाने का धंधा जरिया नहीं बना लिया है सब,
इतने हट्टे कट्टे 2 पैसा कमा कहीं होटल में जाके क्यों भीख मांगता है? कोई गाली दे रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है और कोई भगा दे रहा है। लड़का को कोई 1 रुपया नहीं दिया, कहता मैं माँ को कैसे जिंदा करूँ। फिर देखता है कि एक बड़ी घराने की बहू और सब्जी खरीद रही है, उसके पास दुनिया भर का पैसे उसकी बैग में भरा हुआ है। उससे ललचाई मन में आया, उसकी बैग को ले भागा, बैग छीन कर भागा और पीछे पीछे वो भी जा रही है, पकड़ो पकड़ो, और जाता है। शायद माँ उसी बेटा को इंतजार कर रही है, माँ उसी बेटा को इंतजार कर रही है। जैसे बेटा कहता है माँ मैं तो पैसा ले आया हूँ, अब दवाई भी ले आऊँगा माँ। इतने में वो उसी के इंतजार कर रही थी, गोदी में मिलाई और प्राण त्याग दिया, प्राण निकल गया। और तब तक वो दौड़ती हुई पीछे से वो औरत आती है और नज़ारा देखती है तो सब बात समझ में आ जाता है कि बेचारा चोर नहीं है, ये अपनी माँ को जिंदा करने कोई भीख नहीं दिया होगा इसको, तो अपनी माँ के लिए सब कर्म किया है। फिर लास्ट में तब तक एक फोटो पड़ा हुआ है, फोटो पर नजर गया, कहती बेटा ये कौन है? और देखिए उस लाश को ले जाकर वो खुद औरत भूतनाथ घाट पर जलवाती है, खुद उस लाश को अपने पैसे से। और कहता है फोटो पर नजर जाती, कहती बेटा ये कौन है? देखते देर नहीं लगा पहचान गई, कहती ये तो मेरे पति विनय लाल है। बोला बेटा ये कौन थे? मेरे बाप है, बचपन में ये मेरा फोटो है, ये मेरे माँ का है, ये बाबा का है, आजी का है, और किसी ने मेरे बाबा को मारा और बाबा हमारे इस दुनिया से निकल बीमार रहे चले गए। सब समझ में आ गया, सारा कहानी बच्चे ने बताया और फ़ोन करती है, विनय लाल के घर पे ले जाती है जहाँ पे डेरा है। कहती है विनय लाल मैं आ गई। तो बोला ये भिखारी को कहाँ से उठा ले आई? बोली भिखारी अरे जो नालायक बेटा अपनी माँ को भूल सकता है, जो बेटा नालायक अपनी बाप को भूल सकता है, अपनी माँ को भूल सकता है, जो नालायक पति अपनी पत्नी को भूल सकता है, जो नालायक बेटा अपने सोनू जैसा प्यारा बेटा को भूल सकता है, उस कुत्ते कमीने के साथ मैं कभी कदापि नहीं रहूंगी। जा मैं तुझे भूल गई, मुझे औलाद नहीं था, मुझे भगवान ने एक औलाद दे दिया है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं इसी के साथ अपने जीवन व्यतीत कर लूँगी, पर तेरे साथ नहीं रहूँगी। तू कितने गद्दार है, कितना नीच है कि बताओ, एक वृद्धा बाप को तुझे याद होगा कि जूतों से मारा तेरे बाप था, तूने अपने बाप को नहीं पहचाना है? तेरी माँ वृद्धा दवाई के लिए तड़प तड़प कर मर गई, तूने उसकी खबर नहीं लिया और कहता है मैं कुंवारा हूँ। तू ब्याहित पार्वती नाम की औरत से तूने शादी किया और तेरे पास ये सोनू बच्चा है और तूने कहता है कुंवारा हूँ। ऐसे गिरे हुए इंसान के मैं साथ कभी नहीं रहूँगी। चल बेटा को लेकर जाती है कि मुझे एक बेटा मिल गया। बेटा समझ गया कि ये मेरी दूसरी माँ है, एक माँ गई तो क्या दूसरी माँ मिल गई, ये मेरे बाप है। सब समझ में उसको आ गया। दोनों का हाथ पकड़ता कहता नहीं माँ, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी माँ, तू मेरे साथ रहेगी माँ। और फिर तीनों मिलकर रहने लगे। ये है कहानी भैया। तो कुछ ऐसे औलाद भी होते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता है, दर्द पीड़ा। वाह दोस्तों, आंसू गिर ही रहा था, मैंने रोक लिया। वाह।